हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट का 5th चैप्टर। तो ये चैप्टर है समावेशन का अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क। इस चैप्टर में मेनली हमारे दो ही पॉइंट हैं। एक तो है हमारा सालामांका सम्मेलन और दूसरा है डकार सम्मेलन। और सबसे पहले इसमें हम इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले समावेशन पढ़ेंगे कि समावेशन होता क्या है। जैसा कि हम हर दो चैप्टर से मतलब पढ़ते ही आ रहे हैं कि समावेशन क्या है, तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि समावेशन होता क्या है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसमें पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में इसमें बता रहे हैं कि समावेशन होता क्या है। समावेशन का अर्थ होता है कि समाज में ऐसे वातावरण हो जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमताओं, योग्यताओं एवं आवश्यकताओं के अनुसार विविध क्रियाओं में सहभागिता करने की अवसर प्राप्त हों तथा विकास करने की उपयुक्त और पर्याप्त स्थितियां प्राप्त हो सके। किसी भी बालक, युवा एवं वयस्क के साथ जन्म स्थान, रंग, शारीरिक व मानसिक अक्षमताओं या फिर भाषा आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी व्यक्ति किसी भी रंग का है, किसी भी धर्म, जाति, लिंग का है या फिर वो अक्षम है। मेनली यहाँ पे फोकस विकलांगता की तरफ किया गया है। यानी वो व्यक्ति अक्षम भी है तब भी उसे समान तरीके से शिक्षा दी जाएगी और उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, और इसके कुछ तथ्य दे रखे हैं यहाँ पे कि विश्व में सभी व्यक्तियों को समान शिक्षा मिले। दूसरा है कि मानवाधिकारों की प्रति सुनिश्चितता होनी चाहिए, है ना, कि मानवाधिकार सभी को मिले। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी कि असामान्य बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, ना ही किसी स्कूल के द्वारा, ना ही किसी मतलब बच्चे या फिर इंसान के द्वारा नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है कि शिक्षा सभी का अधिकार है, जैसे कि शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। ऐसा कब कहा गया था? जब से समावेशन की अवधारणा हुई, है ना, मतलब अस्तित्व में आई, समावेशन अस्तित्व में आया, तब से ऐसा बोला जाने लगा कि सभी लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए या फिर किसी भी भेदभाव के बिना। फिर पांचवा पॉइंट हमारा कहता है कि पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं वाले वातावरण की प्राप्ति हो, यानी आवश्यकता अनुसार जो भी सुविधाएं चाहिए सामान्य बच्चों को और असामान्य बच्चों को सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। मेनली यहाँ पर अक्षम बच्चों को मिलनी चाहिए, लेकिन हम समावेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें हम दोनों बच्चों को साथ में लेके चलेंगे। तो हमारा सेकंड पॉइंट है सालामांका सम्मेलन। सालामांका सम्मेलन जो है ये 1994 में आया। जून 1994 में 92 सरकारों के प्रतिनिधियों और 28 अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएनओ वगैरह होते हैं वो हैं, 28 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने मिलकर विशेष आवश्यकताओं की शिक्षा, ये हमारा टॉपिक है ना, यहाँ पे हमने इसे इन्वर्टेड कोमा डाल के दिख रखा है, विशेष आवश्यकता की शिक्षा, यही हमारा सालामांका सम्मेलन का नाम है पूरा। ठीक है, विशेष विषय पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किया था और इस विश्व सम्मेलन का आयोजन सालामांका स्पेन में हुआ था। यहाँ पे से ये देख लेना कि सालामांका स्पेन में हुआ, इसीलिए इसका नाम सालामांका रखा गया। ठीक है, इसीलिए इस सम्मेलन में स्वीकार किए गए घोषणा पत्र को सालामांका सम्मेलन नाम से जाना जाता है। और सालामांका सम्मेलन में यह भी कहा गया है कि एक बालक की शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक व भाषिक आदि किसी भी स्थिति के आधार पर ध्यान दिए बिना सभी को विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। यही मैं ऊपर आपको बताना चाहती थी कि ये सम्मेलन के द्वारा ही कहा गया है, उसके बाद से हमारा समावेशन में विकास हुआ है। ठीक है, और अगला हमारा पॉइंट है कि सबके लिए शिक्षा। ये हमारा कह रहा है सालामांका सम्मेलन की सबके लिए शिक्षा। सबके लिए शिक्षा क्या है, ये इस पॉइंट के अंदर हम बताते हैं कि जो विश्व इतिहास में गरीबी को हटाने, असमानता को समाप्त करने और नए अवसरों को, नवीन अवसर को सृजन करने, यानी कि नए अवसरों को लाने के लिए करने के लिए तथा बच्चों, युवाओं एवं वयस्कों, यानी कि पीढ़ी के तीनों बच्चों को
जो एकदम छोटे हैं, जो मतलब प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर जो मध्यम स्तर की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर जो उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, सभी को एक अधिगम आवश्यकता की पूर्ति करें, मतलब कि उनको उनका स्किल डेवलपमेंट करें, है ना। ये तो कार्य योजनाओं का निर्माण करने के लिए एक सशक्त आधार की आवश्यकता होती है। इस आधार का निर्माण जैमितिन स्थान का नाम है, जो कि थाईलैंड में है, आयोजित विश्व शिक्षा सम्मेलन में हुआ था। और इस योजना की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1990 में हुई थी। वर्ष 2000 में विश्व शिक्षा फोरम, जो कि ये हमारा डकार सम्मेलन का नाम है ना, विश्व शिक्षा फोरम के सम्मेलन में इन सभी ने मिलकर सबके लिए शिक्षा यानी सालामांका सम्मेलन विषय पर एक विश्व घोषणा पत्र पर इसकी कार्य योजना को सर्वसम्मानित से स्वीकार किया था। ठीक है। और फिर हमारे सर्व शिक्षा अभियान के कुछ उद्देश्य हैं। ठीक है। उद्देश्य क्या क्या हैं? ये कहते हैं कि आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, इसके अंदर हम डिटेल में लिखेंगे। ठीक है। क्या आधारभूत आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं इंसान की, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। और फिर दूसरा है विस्तृत दृष्टिकोण और नवीन संकल्पना, यानी कि बड़े बड़े मतलब विचार रखेंगे और नए नए संकल्प, मतलब नए नए कुछ विकास करने के लिए नई नई नीतियाँ बना सकते हैं ना। और थर्ड पॉइंट हमारा कहता है कि सार्वभौमिक पहुंच, यानी सभी लोगों तक पहुंच होनी चाहिए सुविधाओं की, और समानता का विस्तार होना चाहिए, मतलब समान आधार पर सभी लोगों तक पहुंच होनी चाहिए बिना किसी भेदभाव के। ठीक है। और अधिगम का केंद्र यानी अधिगम से हमारा अर्थ होता है सीखने से। हर चीज़ को हर व्यक्ति तक सिखाएंगे तभी तो बच्चा काम करेगा, और फिर वो डिपेंडेंट बन जाएगा और इंडिपेंडेंट बन जाएगा, सॉरी। हमारा फिफ्थ पॉइंट है प्राथमिक शिक्षा का अर्थ और क्षेत्र का विस्तार करना, यानी सभी को प्राथमिक शिक्षा मिले, यानी प्राथमिक शिक्षा मिलेगी तो वो क्षेत्र का विस्तार ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है। और हमारा सिक्स्थ पॉइंट है अधिगम के लिए वातावरण का निर्माण करना, यानी सीखने के लिए वातावरण के निर्माण करना और उसका विस्तार करना, यानी कि स्किल डेवलपमेंट करना टोटल मिला के, है ना। और 7 पॉइंट है हमारा सहभागिता और आसक्तिता, मतलब सहभागिता, सहयोग की भावना रखना कि असामान्य बच्चों के साथ और सामान्य बच्चों के साथ दोनों के साथ एकदम समान व्यवहार करना, ताकि उनको कभी भी ऐसा ना लगे कि मतलब उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है 8वां संसाधनों की गतिशीलता। और हमारा 9th पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का सशक्तिकरण, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होना, यानी कि और सतत सशक्तिकरण मतलब लगातार विकास होते रहना, एकजुटता होना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी विश्व के सभी देश, जो कि हमारे अभी मैंने बताया था आपको शुरू में कि जो हमारे 92 देश और 92 सरकारें, यानी 92 देशों की सरकारें और 28 अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हमारे जुड़े थे वो इसमें शामिल होंगे। ठीक है। और वो एकजुटता उन्हीं के बारे में बताई जा रही है। फिर हमारा अगला पॉइंट है विश्व शिक्षा मंच, यानी ये डकार सम्मेलन की बात कर रहा है। ये डकार सम्मेलन जो है अफ्रीका में अप्रैल सन 2000 में 1100 प्रतिनिधियों के सहभागिता में आयोजित हुआ था, और इसमें एक बार पुनः यह दोहराया गया कि सबके लिए शिक्षा एक वैश्विक प्रयास है। यह सम्मेलन एक प्रकार से सबके लिए शिक्षा की कार्य योजना में स्वीकार किए गए उद्देश्यों को राष्ट्रीय वास्तव में किस स्तर तक फलीभूत कर पाए थे उसकी समीक्षा पर आधारित है। यानी ये जो फर्स्ट हमारा आया था कि सालामांका सम्मेलन, उसी के लिए आया है हमारा डकार सम्मेलन, और ये समीक्षा कर रहा है कि जो उद्देश्य दिए गए थे
वो पूर्ण हो गए कि नहीं, उससे मतलब लोगों को लाभ मिल रहा है, फलीभूत हो रहे हैं यानी कि नहीं, और मतलब कि उन्हें उससे लाभ हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है ये देखने के लिए। हमारा एक और पॉइंट है उद्देश्य, यानी कि ये जो हमारा डकार सम्मेलन है इसमें कुछ उद्देश्य आए। वो पॉइंट हमारा है कि पूर्व बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा का अधिकार, यानी कि बचपन में बच्चे की देखभाल और उसकी शिक्षा का अधिकार मिले। और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, यानी निःशुल्क का मतलब फ्री सेवा, और अनिवार्य शिक्षा मतलब सभी को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान की जाए। थर्ड है कि युवा और वयस्क के लिए अधिगम कौशल, यानी कि जो युवा बच्चे और वयस्क उन दोनों के लिए स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम किया जाए। और फोर्थ पॉइंट है हमारा वयस्क साक्षरता दर को 50% तक बढ़ाना। और छठा पॉइंट है कि लिंग समानता, यानी कि स्त्री पुरुष में समानता और समानता को 2015 तक प्राप्त करना, इसका उद्देश्य था किसका, डकार सम्मेलन का। और सिक्स्थ पॉइंट है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, ये भी इनका लक्ष्य है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।